अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। ये आपका दूसरा हफ्ता शुरू हुआ है और जैसे कि आपको मैंने पहले भी समझाया था कि आपकी उर्दू की कॉपीज़ जो हैं वो कॉपी 1 और कॉपी 2 होगी। और पिछले हफ्ते जो आपने काम किया है घर पर, हमने दुआ के पहले 2 और फिर 3 और 4 4 अशार की तशरीह समझी थी। वो आपने अपनी कॉपी 1 लिखकर स्कूल में जमा करानी है जिस तारीख का आपको कहा गया है उस दिन पर। ठीक है। अब जो आपको आज से लेक्चर मिलेगा इस दूसरे हफ्ते में, आज का आपका जैसे लेक्चर नंबर 3 है, तो इसमें जो आपका काम होगा इस कॉपी पर आपने कॉपी 2 लिखना है। यानी उर्दू की आपकी 2 कॉपीज हैं, एक कॉपी 1 एक कॉपी 2। जो उर्दू बे कॉपी है कॉपी 2 है और इस वीक आपने उस कॉपी पर काम करना है। हम पढ़ रहे हैं अल्लामा इकबाल की खूबसूरत सी नज़्म लब पे आती है दुआ, और हम अब तक इसके पहले 4 अशार जो यहाँ इस पेज में नज़र आ रहे हैं, इन 4 अशार की तशरीह समझ चुके हैं और आज हमने इसके आखिरी शेर की तरफ बढ़ना है। शेर नंबर 5 है, मेरे अल्लाह बुराई से बचा ना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पे चला ना मुझको। अल्लामा इकबाल की खूबसूरत सी नज़्म जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी थी। आपने कोशिश भी करनी है कि घर में भी इस नज़्म को तरन्नुम से पढ़ने की कोशिश करें क्योंकि सबक और नज़्म में या कहानी और नज़्म में फ़र्क होता है ना, तो उसका तलफ़ुज़ और उसको अदायगी जो होती है अशार की, वो अशार ही की सूरत में हो। समझते हैं इसमें शायर क्या कह रहे हैं। अब सबसे पहले देखो क्या कह रहे हैं वो अल्लाह ताला से। इस शेर में हमें क्या चीज़ कह रहे हैं, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, यानी क्या चीज़ कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। तो आखिरी शेर में शायर अल्लामा इकबाल अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कह रहे हैं कि ए अल्लाह, इस कायनात में जहाँ अच्छाई है तो यहाँ बुराई भी मौजूद है। एक रास्ता अच्छाई का है जो कामयाबी की तरफ ले जाता है, तो दूसरी तरफ ऐसा रास्ता भी है जो हमें बुराई से नाकामी की तरफ ले जाता है। बुराई का रास्ता है तो नाकामी की तरफ ही लेके जाएगा। तो अल्लामा इकबाल अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह, मुझे बुराई के रास्ते से महफूज रख, मुझे ऐसे रास्ते की तरफ रहनुमाई दे कि जो नेकी का रास्ता हो, जो कामयाबी और फलाह का रास्ता हो। ऐसा रास्ता जो मुझे लोगों के काम आने वाला, वतन के लोगों में मोहब्बत बांटने वाला और रोशनी फैलाने वाला बना दे। इस तरह से यहाँ पर ये आपकी नज़्म जो है, इसकी तशरीह जो है अशार की, वो मुकम्मल हो जाती है। आप अपने लफ्ज़ों में भी तशरीह कर सकते हैं। पहले शेर को समझना है कि वो क्या पैगाम दे रहे हैं और उसके बाद आपने इसकी तशरीह करनी है कॉपी पर दोबारा से हेडिंग दे के, नज़्म दुआ, और उसके बाद शेर नंबर 5 करके शेर उतारना है और जिस तारीख का ये आपका लेक्चर है वही दिन और तारीख आपने डालना है कॉपी 2 पर, और फिर उसी तरह नज़्म का नाम, शायर का नाम और तशरीह करनी है। इसके साथ साथ एक काम और है, आपके पास एक आपकी किताब है नर्दबान उर्दू। आपने अपना कोर्स लिया होगा, उसमें आपके पास नर्दबान उर्दू भी होगी। नर्दबान उर्दू, नर्दबान किसको कहते हैं बेटा, कुछ समझ आता है? आप लुगत में भी देखना, आपको इसका मायने मिल जाएगा। नर्दबान कहते हैं सीढ़ी को। इस किताब पे देखो आपको एक इमेज भी नज़र आ रहा है सीढ़ी का। सीढ़ी भी कहते हैं, जीना भी कहते हैं। आपको लुगत में जीना और सीढ़ी दोनों मायने मिलेंगे। जीना यानी सीढ़ी। अब उर्दू की सीढ़ी यानी कि हम उर्दू में कदम ब कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। छोटी जमात में आपने हरूफ तहज्जी पढ़ी, फिर लफ्ज़ बनाना सीखा, जुमला बनाना सीखा, कहानी लिखना सीखा, और अब आप मज़ीद उसमें नई नई चीज़ें सीख रहे हैं और कर रहे हैं। तो नर्दबान उर्दू ये आपकी उर्दू ग्रामर की किताब है जमात शशम की। इसके सफ़ा नंबर 1 पर है। आप अपनी किताब खोलेंगे तो आपको ज़्यादा सही समझ आएगा। कॉपी पेंसिल आपके किताब और पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए और कोशिश करना है कि नर्दबान उर्दू का काम आप पेंसिल से करें, क्योंकि किताब पर एक ही दफ़ा लिखा जाता है। आपने पेन इस्तेमाल नहीं करना ताकि रिमूव करना ही ना पड़े, और पेंसिल से आप अपनी गलती को दुरुस्त भी कर सकें। यहाँ पर आपके सामने काम है कि दर्ज झेल अल्फाज की इमला में तलबा अक्सर गलती करते हैं, इसलिए उनकी मशक कीजिए। यानी इन लफ्ज़ों को आपकी किताब में जो दिया हुआ है, आपने एक लफ्ज़ को उसके सामने 2-2 बार लिखना होगा। यहाँ मैंने हरूफ तोड़ कर लिखे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे पहला लफ्ज़ है अक्सर। अक्सर लफ्ज़ में से आता है और हम अक्सर ही इसको गलत लिख देते हैं, सीन लिख देते हैं, स्वाद लिख देते हैं। तो यहाँ हरूफ तोड़ने का मकसद ये कि अलिफ, काफ, से, रे, ये इसके हरूफ हैं जिनसे मिलके अक्सर बनता है। इसी तरह अहमियत में अलिफ, हे, मीम, ये, ते, अहमियत। इस्तेमाल लफ्ज़ ऐसा है कि
हम बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं, लेकिन हम क्या गलती कर देते हैं, हम पहले मीम डाल देते हैं, फिर ऐन डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखें, सामने मैंने इसके आपको हुरूफ को जोड़ के भी लिखा है। यहाँ पर तो ये मैंने हुरूफ तोड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये मैंने हुरूफ को जोड़ के लिखा है। अलिफ, फिर सीन, ते और ऐन पहले आपने जोड़ना है ते के साथ, फिर मीम, अलिफ, माँ और लाम इस्तेमाल होंगे ये इकट्ठे ही। अलिफ और अलिफ जहाँ जहाँ आएगा वहाँ से वो लफ्ज़ अलग अलग हो जाते हैं, आपको पता होगा कि जब आप हुरूफ जोड़ते हैं। फिर चौथा लफ्ज़ है आपका एहतराम। एहतराम के हुरूफ अलिफ हे, हलवे वाला हे है ये, ठीक है। ये कोई और हे, दो चश्मी हे नहीं आपने बनानी। इस तरह एहतियात में भी हलवे वाली हे ही आती है और आखिर में ते नहीं होता, तो ही होता है। आप लोग अक्सर यहाँ पर ते बना देते हो एहतियात में, ठीक है। अब यहाँ पे आप गौर करें, मैंने यहाँ छोटी डाली है, बड़ी नहीं डाली। अब देखो, जब मैं एहतियात बोलती हूँ, ते ये ती, ई का साउंड आ रहा है, तो जहाँ ई का साउंड आता है वहाँ छोटी ये बनती है, और जहाँ ए का साउंड आता है वहाँ बड़ी ये बनती है। आगे हम कभी जब पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे लेक्चर्स में, कहीं बड़ी ये वाला इस्तेमाल आया तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ एहतियात। उसके बाद है इत्तला। इत्तला खबर देना, अलिफ तो लाम अलिफ और ऐन। उसके बाद इस्लाह। इस्लाह होता है दुरुस्त करना, जैसे मैं कहूँ अपनी गलतियों की इस्लाह करें, यानी अपनी गलती को दुरुस्त करें। तो अलिफ, स्वाद, लाम अलिफ ला और हे, इस्लाह। उसके बाद अगला है आपके पास इकरार। इकरार होता है मान लेना, जैसे मैंने अपनी गलती का इकरार किया, अपनी गलती मान ली। इकरार में नुक्तों वाला काफ होता है, डंडी वाला काफ नहीं होता। फिर नौवां लफ्ज़ है बाईस। बाईस होता है वजह, ठीक है। अब 22 में से आखिर में आता है, यहाँ इसके भी हुरूफ मैंने जोड़ के आपको दिखाए हैं। बे अलिफ बा अलग, जब अलिफ आया तो बे अलिफ अलग हो गया और ऐन से अलग आ गया, 22। फिर है बहस। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं, लफ्ज़ जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे हे दूसरी तरह बना है, लेकिन आपने इस तरह बहस नहीं लिखना। आप जब कॉपी में लिखेंगे तो जिस तरह यूं जिग जैग करके लिखते हैं, इस तरह आप लिखेंगे, बे, हे और से, बहस। तो बे, हे और से इसमें आता है, इसमें भी सीन या स्वाद नहीं आता। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आया होगा। और किताब में आपकी इसका जो हिस्सा बे है, उसमें आपने इन्हीं अल्फाज को देखना है कि खाली जगह में किस तरतीब से इन्हें इस्तेमाल होना है, वो आपने खुद अपनी समझ से और अच्छे से खूबसूरत राइटिंग में और पेंसिल से इसे हल करना है। आखिर में आपको घर का काम बता देती हूँ। आपने दुआ के शेर नंबर 5 की तशरीह करनी है कॉपी 2 पर, और नर्जवान उर्दू सफ़ा नंबर 1 हल करना है। थैंक यू।